दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज न्यूज़ चैनल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 45 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, कॉमा और पूर्ण विराम के साथ। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। विश्व अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका के सबसे दूरगामी प्रभाव के परिणामस्वरूप इसके विकासशील देशों की सदस्यता में वृद्धि हुई है। पूर्ण विराम। औद्योगिक देशों के मामलों में प्रबल झुकाव के बाद 1940 और 1950 के दशक में इसने अपना ध्यान विशेष रूप से विकासशील देशों की समस्याओं को अभिव्यक्त करने, कामा अनेक देशों में व्यापार, कामा ऋण संकट, कामा कमजोर संस्थाओं द्वारा लागू शर्तों तथा बृहत अर्थनीति समायोजन पर संरचनात्मक लक्षणों के संदर्भ में गिरती स्थिति के बाद समायोजन की आवश्यकताओं की ओर किया है। पूर्ण विराम। इन मुद्दों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही है। विकासशील देशों को निरंतर ऋण प्रदान करना, कामा अन्य संस्थाओं, कामा विश्व बैंक, कामा क्षेत्रीय विकास बैंक व वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ अपने कार्यकारी संबंधों को मजबूत करना तथा कार्यक्रमों एवं अपनी तकनीकी सहायता के विस्तार में संरचनात्मक सुधारों पर बल देना। पूर्ण विराम। चूँकि 1990 के दशक में मध्य यूरोप, भूतपूर्व सोवियत संघ के देश इसके सदस्य बन गए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ध्यान फिर से केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाओं के बाजार अभिमुखी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन की ओर हो गया, जिसमें व्यवस्थित विघटन से बृहत आर्थिक स्थितियों के अस्थायी होने का खतरा था। पूर्ण विराम। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता में बदलाव अनेक दौरों से गुजरा। पूर्ण विराम। 1940 और 1950 के दशक में एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक नए विकासशील देश इसके सदस्य बने, जिससे कुल सदस्यता में से विकासशील देशों की भागीदारी आधे से 2/3 तक पहुंच गई। पूर्ण विराम। 1960 के दशक में 9 स्वाधीन अफ्रीकी देशों और 1970 के दशक में मध्य पूर्वी, कामा कैरिबियन और एशिया पैसिफिक देशों के शामिल होने से यह भागीदारी 90% तक पहुंच गई। पूर्ण विराम। 1990-92 के दौरान 17 मध्य यूरोपीय व भूतपूर्व सोवियत गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गए। पूर्ण विराम। पैरा। 1940 और 1950 के दशक में विकासशील देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अधिकांश पारस्परिक क्रियाएं बृहत अर्थनीति, खासकर वित्तीय नीतियों को लेकर वार्षिक मंत्रणाओं पर केंद्रित थीं। पूर्ण विराम। 1950 के दशक में शुरू हुई ऋण प्रक्रिया प्रारंभ में सीमित थी, पर 1960 के दशक में इसने तेजी पकड़ ली। पूर्ण विराम। यह प्रमुख रूप से लैटिन अमेरिका में केंद्रित थी, पर इसमें अफ्रीकी तत्व भी तेजी से बढ़ रहा था। पूर्ण विराम। ऋण व्यवस्था की मांग से विदेशी विनिमय की चिरकालिक कमी, कामा व्यापार की शर्तों में आवधिक वापसी और विदेशी विनिमय बाजारों को उदारवादी एवं एकीकृत बनाने के सुधारों में समर्थन की जरूरत दिखलाई पड़ती थी। पूर्ण विराम। काफ़ी समय सीमा तक समायोजन कार्यक्रमों
ने घरेलू मांग को सीमित रखने और विदेश विनिमय भंडार का निर्माण करने के लिए ऋण विकास की प्रमुख भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्ण विराम। अल्पकालिक भुगतान संतुलन समस्याओं को सुलझाने में शास्त्रीय उपागम को मूल ब्रेटन वुड्स समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी के रूप में देखा गया। पूर्ण विराम। धन्यवाद।